हमने हर जगह ढूंढ लिया है तकरीबन। हम तमाम यूनिट्स को इत्ला दे देंगे। आप लोग हिम्मत से काम लें। बच्चा है, हो सकता है कहीं बच्चों के साथ खेल रहा हो। हाय खुदा करे कि आप सही कह रहे हो। इंशाल्लाह। आप लोग बुरा मत सोचें, हम ढूंढ लेंगे। ज्यादातर बच्चे खुद घर चले जाते हैं। घर पे कोई है ना? हाँ, इसकी माँ घर पे। और मेरे शौहर हमारे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बच्चा नहीं है जो इस तरह घर छोड़कर चला जाए। कभी उसने ऐसी हरकत नहीं की है। हमने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया जहाँ वो जा सकता था। यानी कि हमने उसकी फूफो के घर पर भी देखा उसे, और यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट है गुल किचन के नाम से। इसके अलावा आसपास के जितने भी पार्क्स हैं और मैदान हैं, हर जगह पे देखा। प्लीज अंधेरे से पहले मेरे बेटे को तलाश कर लें। मेरे बेटे को अंधेरे से डर लगता है, बहुत डरता है वो। आप फिक्र मत करें, मुझे यकीन है यहीं कहीं होगा आपका बच्चा। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब आप घबराएं मत। मुराद घर से भाग गया सवाल है। मैंने ये पूछने के लिए मैसेज किया है कि कहीं वो तुम्हारी तरफ तो नहीं आया। हेलो सवाल है। क्या हुआ मुकद्दस, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुराद घर से भाग गया है। उसको ये पता चल गया कि राहिमी उसका बाप नहीं है। उसने सुन लिया है कि तुम उसके बाप हो। ये कैसे हुआ? आज सुबह को हम उठे तो वो अपने बिस्तर में नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या बातें कर रही हो तुम? कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रही हो? सवाले मैं कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। मेरी बात का यकीन करो। क्या तुम मेरे ऊपर ये मुसीबतें लाना कम करोगी? क्या ये सब कुछ खत्म होगा या इसी तरह मेरे रास्ते में पत्थर फेंकती रहोगी? तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका हूँ। कितने संगदिल आदमी हो तुम सवाले। मुझे अपने बेटे की परेशानी है, इसकी वजह से मैंने फोन किया है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मगर तुम्हें तो इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है, सब्र करो, तुम ज्यादा परेशान ना हो। किसी रश वाली जगह में तलाश करो, बाजार वगैरह में, या फिर कहीं खेल के मैदान में या किसी पार्क में चला गया होगा। जल्दी आ जाएगा घर। कोई तो गया होगा ना उसे ढूंढने। हम ये सब कर चुके हैं मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा सवाले। राहिमी भी पुलिस के पास गया हुआ है। अच्छा वो मिल जाए तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? इंशाल्लाह। अब मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। एमरे प्लीज जरा तुम अपनी घर की तरफ भी मुराद को अच्छी तरह ढूंढ लेना, ठीक है? नहीं, पुराने वाले घर पर नहीं है वो। हमने वहाँ का हर कोना देख लिया है। हाँ, बोट हाउस वहाँ पे ज़रूर देख लेना। बोट हाउस पे। हाँ मेरा बच्चा, ज़रा गौर से देख लेना उसको। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या आपने मेरी बहन फातिमा गुल को देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? कौन? फातिमा गुल को। फातिमा गुल मेरी बहन है वो। मैंने तो नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? है अस्मा खातून, क्या आपने फातिमा गुल को देखा है? नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। देखा। फातिमा गुल खो गई। फातिमा गुल खो गई। मेरी बहन खो गई।
अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा मरियम आपा। राहिमी, अब तुम रोकर मुझे परेशान मत करो प्लीज। प्यारे बच्चों, एक मिनट सुनना। क्या तुमने छोटे से बच्चे को देखा है? मुराद नाम है उसका, आपने देखा है उसको? नहीं अंकल, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है? तुम लोगों की जितना ही है। मैंने नहीं देखा। तुमने भी नहीं देखा? नहीं अंकल, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तुमने? क्या किसी ने देखा है? इतना छोटा सा बच्चा, इतना लंबा होगा, बस भूरे से बाल हैं उसके। मेरा बेटा है, मुराद नाम है। हमने इसे नहीं देखा। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, ये देखो देखो। नहीं अंकल, मैंने नहीं देखा। ठीक है राहिमी, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा है उसको। चलो आगे चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ। खुदा की पनाह है, किसी ने नहीं देखा मेरे बेटे को। मैं सोच रही थी कि मुझे सनम को फ़ोन करना चाहिए। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, जब से उसने पूछा है मुझसे, मैं मुसलसल इसी बारे में सोचे जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो मुझे तो। कोई एतराज़ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए, सबको जानना होगा इस बारे में। मुकदमा ख़त्म होने के बाद हम किताब लिखना शुरू करेंगे, हर चीज़ लिखूंगी उसमें। जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी फोन कर रही हो उसे? हाँ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं या खुद को बदल कर लूं। हेलो सनम, मेरी बात हो गई है। मैं और करीम वापस जा रहे हैं इस्तांबुल। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है आखिर। मैं लिखूंगी किताब। तुम ठीक कह रही थी, लोगों को सब कुछ बताना चाहिए उस किताब के जरिए। तुम्हारे ख्याल में कितने साल की सजा होगी? मुझे क्या पता यार, मगर अंकल ठीक कहते थे। अगर उस वक्त गुनाह कबूल कर लेते तो 1.5 साल हो चुका होता और अपना सब कुछ खोने से बच जाता। क्या तुम जानते हो कि हम सब कुछ खो चुके हैं? हम बर्बाद हो गए। सच कहा। अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। अब तो हम चाहें भी तो वापस नहीं जा सकते। अब तुम इतनी नाउम्मीदी की बातें तो ना करो। अब तुम अपने आप को समझाओ और सुकून में रहो। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, बेचारे वुराल का कत्ल हो गया, लिमान ने खुदकुशी कर ली और शमसी एक एक्सीडेंट में मारे गए। खुदा मुझे माफ करना। मेरे बाबा सही तरह बात नहीं कर पाते। और मेरे बाबा मर गए यार। माफ करना मुझे। मुस्तफा का तो सुन लिया होगा तुमने जब तुम बाहर थे। और धुरानर को कैसे भूल सकते? या अल्लाह, ये फातिमा गुल भी क्या चीज निकली। हाँ, तुम्हारी साबका बीवी को एक और नया साथी मिल गया, पता है तुम्हें? कौन थी मेरी बीवी? मलतम। और कौन? जानते हो वो आदमी जिसका ऑयल का कारोबार है और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में, मेरिट सेमी होगलो, उसके साथ है वो आजकल। मैं जानता हूँ वो कौन है। ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। बोरियत की वजह से अखबार का एक एक कोना चाट लेता हूँ मैं भी, कुछ नहीं छोड़ता। मगर इस दफ़ा उनकी खबर पहले सफ़े पे थी, हमें तीसरे सफ़े पे धकेल दिया। पुराने हो गए हम। पुलिस क्यों आई हुई है यहाँ पे? खुदा खैर करे, सब कुछ ठीक हो।
क्या हो रहा है? गाड़ियां क्यों खड़ी है यहाँ पे? क्या मसला है? भाई, फातिमा गुल, मुराद चला गया, घर छोड़ गया वो। क्या? वो आज सुबह घर से कहीं चला गया। वो सुबह से ही गायब है। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना फातिमा गुल, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, सही बता रहा हूं। और फिर वो कहाँ मिला आपको? हमारे बाग में। उस सुबह का वो सबसे पहले हमारे घर आया था और जब हम उसे नहीं मिले घर पे तो वो वक्त गुजारने के लिए खेलता रहा। जब उसने देखा कि लोग उसे तलाश कर रहे हैं तो वो छुप गया लुडोस के घर के अंदर। मुराद, भाई मुराद मिल गया, यहाँ पर है लुडोस के घर में। मुराद बाहर आओ, मेरा बच्चा मुराद। शुक्र है खुदा का, इसे मुराद, पकड़े। मेरे बेटे कहाँ चले गए थे तुम अपने पापा को छोड़ के इस तरह? मैं पापा के घर आया था, वो घर पर नहीं थी। अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्यों बेटे? इधर आओ मम्मी के पास। हटिए, आप लोग लड़ते रहते हैं, मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा ठीक है, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, मैं वादा करता हूँ तुमसे, पक्का वादा, नहीं करूंगा। उसने ना सिर्फ हम लोगों को सजा दी बल्कि सारे मसले भी हल कर दिए। क्या आपने मुराद को बताया कि राइमी उसके वालिद नहीं है? हाँ, उन्होंने बच्चों के डॉक्टर के साथ मिलके उसे सब समझाने की कोशिश की और सब मसला हल हो गया। भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिया आपने? नहीं, मैंने उसे कभी माफ नहीं किया, लेकिन मेरा भाई और वो अब भी साथ हैं एक दूसरे के। शुरू में हमें बहुत परेशानी हुई, मुकदमे का वक्त करीब आता जा रहा था। ये लीजिए, तरबूज खाइए। अरे करीम, तुम क्यों ले आए? कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। और कौन रखेगा फिर? शुक्रिया। छोड़ दो फातिमा गुल, मैं खुद ले लूंगी। आजकल हमारे बेबी का तरबूज खाने को दिल कर रहा है। बिल्कुल। ए, नाम क्या सोचा तुम लोगों ने? अनीसा सोच रही हूँ मैं। करीम की अम्मी के नाम पे रखेंगे, है ना? बिल्कुल। क्या तुम्हें शुरू में कोई परेशानी तो नहीं हुई?
मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। शुरू में कुछ मतली सी महसूस हुई थी, मगर ठीक हो गई। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात को जानने के लिए भी एक दिलचस्प कहानी है। अब कम से कम मेरे लिए तो है। 4 महीने पहले जब सुबह मैंने अपनी आंखें खोली, करीम, करीम, उठो, सुबह हो गई है। करीम, करीम, गुड मॉर्निंग। अब कैसा लग रहा है? करीम, करीम नहीं करो। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? ऐसे करते हैं। करीम, आओ। करीम रुको ना। करीम, करीम नहीं करो ना, हटो ना। क्यों हटूं मैं? बस नहीं चाह रहा ना मेरा दिल, हटो ना अभी। ये तुमने शुरू किया था, मैं नहीं हटूंगा। करीम, इतनी जल्दी उठ गई तुम? चलो चलो चलो, ये देखो चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई। मुंह खोलो, खोलो मुंह। मुझे लगता है इसका दिल नहीं कर रहा। जल्दी से मुंह खोलो एलिस। राइमी, हो सकता है जमाल अफंदी हूँ, उनसे कहना 2 डबल रोटी डालते हैं, आज मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। ठीक है ठीक है। शाबाश। गुड मॉर्निंग राहिमी भाई। गुड मॉर्निंग नाफिया खातून। नहीं, आज मैं आपको सुबह सुबह तंग कर रही हूँ। बाथरूम का वॉल फिर खराब हो गया है, पानी मुसलसल बह रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो ठीक किया था मैंने। वो पाइप जहाँ से मुड़ता है वहीं से क्रैक आ गया है, पानी तेजी से बह रहा है। अगर आपको जहमत ना हो तो आकर देख लें। ठीक है, मैं बस अपने टूल्स वगैरह लेकर आता हूँ, फिर कर देता हूँ। खुदा खुश रखे आपको। आप हमारी कितनी मदद करते हैं। अरे आप फिक्र न करें, मैं अभी आके कर देता हूँ। अभी मैं जाकर उसको कस देता हूँ, बाद में मैं उसके ऊपर थैली बांध दूंगा। जब सूख जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर सी लगा के पैक कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। राइमी, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग नाफिया खातून। वो पानी का वॉल फिर लीक हो गया है। सुबह जब मैं उठी हूँ तो हर तरफ पानी भरा हुआ है, इसलिए फिर राहिमी भाई की मदद लेने आ गई हूँ। उन्होंने हाँ कर दी है। शुक्र है मुझे मायूस नहीं किया। मगर अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं नाफिया खातून। अरे ये बात है, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं बस आया 1 मिनट में। 1 मिनट राहिमी, तुम उस दिन इनके घर में बिजली का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। मगर मैं ये काम तो कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम अंदर जाओ। ओए ठीक है, मगर तकलीफ आप लोगों को भी होगी। पानी मुसलसल बह रहा है तो जाहिर है आप लोगों के घर भी आएगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। मुझे लगता है आप नाराज हो गई हैं। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आके कर दूंगा। जाएं आप। नहीं, अब आप रहने दें। नाफिया खातून आप ऊपर जाएं, राहिमी अभी आ जाएगा। चलें। हो क्या रहा है राहिमी? राहिमी भाई ऊपर आए, राहिमी भाई नीचे जाएं, क्या हो रहा है ये? हाँ, मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुमने उसका ठेका उठा रखा है? बताओ मुझे राहिमी, तुम कोई मजदूर हो, प्लम्बर हो, क्या हो तुम? देखना एक दिन मैं उसकी मरम्मत कर दूंगी। हाँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने सिर्फ मदद ही तो मांगी थी। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो औरत तुम्हारे पीछे राल टपकाती फिरती है। हाँ मुकद्दस, शर्म करो। अपने पड़ोसी के बारे में तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो?
तुम हमेशा इसी तरह की बेतुकी बातें करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुकद्दस। मुझे परवाह नहीं, उस औरत का शौहर नहीं है, वो तुम्हें बुलाती रहती है। मुझे शक हो रहा है। शर्म नहीं आती मुकद्दस तुम्हें? उफ खुदाया, देखो तो जरा, हर 5 मिनट में ऊपर नीचे के चक्कर। सब चीजों के ऊपर ये मुसीबत भी आ गई है। हर मुश्किल में मेरा ही दरवाजा खटखटाती है। शुक्र करूंगी जब हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो मेरी जान, नाश्ता कर लो। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए ना? बहुत बेचैन थे तुम, बिस्तर में करवटें बदले जा रहे थे। बाद में मैंने आँख खोलकर देखा तो तुम बिस्तर में नहीं थे। मैं तो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोच रहा था और परेशान हो रहा था। तुम अब तक कल वाले मुकदमे के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। ठीक कहा। माँ का इंतकाल हो चुका है और बाप जेल में है। अब जो भी होगा वो इस बेचारे 6 साल के बच्चे को सहना होगा। मुझे आज भी याद है जब वो औरत पहली दफ़ा मुझसे मिलने आई थी, अपने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था उसने। उसके चेहरे पर हर जगह चोटों के निशान थे। उसने मुझसे कहा मेरी मदद करें, मुझे किसी तरह उस आदमी के जुल्म से बचाएं। वो मुसलसल इसे तलाक देने से इनकार कर रहा था। उस आदमी ने इसे बहुत डराया और धमकियां भी दी, दरख्वास्त भी जमा करा दी थी। लेकिन इसी दौरान उसने अपनी बीवी को गोली मार दी। बेचारी जवान औरत अपनी जान से गई। हर रोज इस तरह की कहानियां सुनते हैं, बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें उस बच्चे की शक्ल देखनी चाहिए थी। अदालत में छोटा सा बच्चा बुरी तरह सहमा हुआ था। उस बच्चे के यहाँ पर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है क्या? कोई भी नहीं है उसका। वो अभी हुकूमत की तहवील में है। कादिर, क्या हम उस बच्चे को गोद नहीं ले सकते? खुदा की कसम मैं यही सोच रहा था। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो ना हमारे आसपास, हम तो आराम से इस तरह कर सकते हैं। हमारे पास एक घर है और फिर फातिमा गुल के जाने के बाद यहाँ इतनी खामोशी हो गई है। तुमने मुझे बताया था ना कि अगले साल से वो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। हाँ, हम उसे तालीम देंगे। हम दोनों माँ बाप बन जाएंगे, इसमें बुराई है क्या? हम अपनी दरख्वास्त जमा करा देते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तुम दुआ करो। हाँ, उस वक्त तक हम उस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर देंगे। ये तो अच्छा होगा ना? उसकी अमली जिंदगी शुरू हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी उसकी। मैं उस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करूंगी कादिर। हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। इस जिंदगी में इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि हम छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करें, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दें। और क्या चाहिए हमें? मैं समझता हूँ तुम्हें करीम के लिए एक भाई चाहिए। प्लीज प्लीज, हम इस बारे में दरख्वास्त कर देते हैं ना। मैं उस बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ। तुम करो ना कुछ इस बारे में प्लीज, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? नहीं करो ना, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। अभी तो नाश्ता करेंगे। नहीं, वक्त नहीं है। चाय तो तैयार है, बस मिनटों में मेज लगा देती हूँ। मुझे निकलना देर हो जाएगी वरना। ठीक है फिर। आज रात तुम्हें देर तो नहीं हो जाएगी ना? पता नहीं मुझे कितनी देर लगेगी, मगर मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। वाकई? जब काम खत्म होगा मैं फोन कर दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। अरे सच में कुछ नहीं। अब बता भी दो मुझे। आज कौन सी डेट है? 1 मिनट चेक करता हूँ। 8 जून। आज सालगिरह होती है मेरी। मैं तो भूल गया फातिमा गुल। कोई बात नहीं, कोई भी भूल सकता है। तुम भूल गए तो क्या हुआ? मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो तुम मेरी जान। शुक्रिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात हो गई?
कैसे मसला नहीं है फातिमा गुल, तुम्हारी सालगिरह और मैं भूल जाऊं, आज तो हम मना भी नहीं सकेंगे। कल मना लेंगे। कल मुझे दोबारा वर्कशॉप जाना होगा। अच्छा ठीक है, हम किसी और दिन मना लेंगे। प्लीज मुझे माफ कर देना, काम की मसरूफियत की वजह से मेरे जहन से निकलकर मैं भूल गया, मगर मेरा वादा है कि मैं इसका अजाला कर दूंगा। अच्छा ठीक है ना, मुझे पता है करीम। अब तुम जाओ ना, देर हो रही है। फातिमा गुल चलो जाओ करीम, अपना ख्याल रखना। गाड़ी में कोई चीज रह तो नहीं गई है ना आप? जी हाँ, एक दो चीजें रह गई, मेहमद लेकर आ रहा है। अरे राइमी, अंडे हैं, जरा संभाल के पकड़ना। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हर जुमे को सामान ले आया कीजिएगा इसी तरह सुबह सुबह। ठीक है, आपका काम अच्छा रहे। अगर हमें कुछ और चाहिए होगा तो हम आपको फोन कर देंगे। जी बिल्कुल खुदा ठीक है। हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, यहाँ ले आओ मेहमद, हम इसे इस जगह पर रख देते। पहले हम सब चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं, फिर जो बाकी रह जाएगा वो स्टोर में रख देंगे। बस इन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी हो। हाँ, मैं उनकी कुछ चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ पहले। वो तो ठीक है, मगर हमने अपने पुराने वाले सप्लायर को क्यों चेंज कर दिया है? वो लोग अपने जानवरों को जीएमओ का चारा खिला रहे थे ना, इसलिए। वैसे मैंने जीएमओ के बारे में टीवी पे तो देखा, लेकिन कुछ मालूम नहीं है मुझे इस बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा। हाँ, मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आया, बस इतना कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। ये चारा इंसानों के लिए बहुत मुज़िर होता है। अगर जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा खिलाया जाए तो उनके अंडों और गोश्त से जहरीला मादा इंसान के जिस्म में जाकर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। भाई, इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक खाने बने जो बहुत ही सेहतमंद हो सबके लिए। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी ला दूं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं सुस्त हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ से फ़ौरन निकल जाऊँ। मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या आज? हाँ हाँ, उमर के घर पे जाना है ना आज। आज यूरोपियन फुटबॉल कप का गेम है ना। उन्होंने कहा ये गेम हम उन्हीं के साथ देखें, और उनकी मंगेतर ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है हमारे लिए। बहुत मेहनत की होगी उस बेचारी ने हमारे लिए। पहली दफ़ा उनके घर जा रही हूँ ना, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा खाली हाथ जाना। इसलिए कोई अच्छा सा तोहफा भी खरीद के ले जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। मैं आज का गेम नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में मीटिंग है ना। कोई बात नहीं भाई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
मैं तो फ़ोन बंद ही करने वाली थी। यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। क्या अब तक काम कर रहे हो? वहीं हो अभी तक? हाँ अभी तक वही हूँ, मगर काम खत्म नहीं हुआ अभी। मैं समझती हूँ। मुझे नहीं लगता फातिमा गुल कि मेरा काम आधी रात से पहले खत्म हो जाएगा। सॉरी फातिमा गुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर यहाँ पर बहुत मसले हो रहे हैं। नहीं तुम फिक्र मत करो, अपना काम करो। वैसे भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया, सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम कब तक आ जाओगे घर? अभी मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकता फातिमा गुल। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर बाद में बात होती है। शुक्रिया मेरी जान। अच्छा रात में आते हुए ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाना। ठीक है, बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी।